हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिप्टो। आज के लेक्चर में हम समझाएंगे एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे उसमें एंट्री कर सकते हैं, कौन सी बातों का ध्यान में रखना है। और अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो भी आप एफवीजी को यूज़ करके कैसे ट्रेड कर सकते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि एफवीजी क्या है और सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन करके रखिए। तो पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही पार्ट 2 देखिए ताकि आपको एफवीजी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ है कि हमने सिंपली बताया था एफवीजी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में कोई भी एक लेग है, यानी कि कोई भी एक मोमेंटम है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेता है। मान लीजिए कि बुलिश है अप ट्रेंड और मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेता है और उसके बीच जो भी पहले मोमेंटम अप ट्रेंड हुई थी उसमें मार्केट में कोई एफवीजी है, उसको मार्केट फिल करके अगेन अपसाइड मार्केट मोमेंटम कर सकता है। सिंपल चीज़ है और इसी तरह से हमें ट्रेड भी करना है। अभी लाइव चार्ट में हम देखते हैं, सबसे पहले एसएमसी को यूज़ करके, बाद में हम आपको आखिर में बताएंगे कि अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर है, आपको एसएमसी ज़्यादा नहीं आता है, तो भी आप कैसे एफवीजी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट में अप ट्रेंड था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड का एक पूरा का पूरी मोमेंटम है। ओके, इसमें हम देखते हैं यहाँ पर मार्केट ने एक डाउन साइड थोड़ी सी मोमेंटम दिखाई। ओके, यहाँ पर हम चार्ट को जूम आउट कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट ने अप ट्रेंड एक अप साइड अच्छी खासी मोमेंटम की, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर डाउन साइड एक मोमेंटम दिखाई। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें देखना है कि मार्केट आईडीएम यहाँ पर करता है या फिर नहीं करता है, यानी कि इंडूसमेंट। यहाँ पर मार्केट ने इंडूसमेंट कर दी। इंडूसमेंट यानी कि प्रीवियस स्विंग को ब्रेक डाउन करना। इंडूसमेंट कर दिया, उसके बाद मार्केट अगेन फॉल किया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट में कौन से पॉइंट पे एक एफवीजी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम प्रीवियस देखेंगे लास्ट सेलिंग कैंडल, तो यहाँ पर कोई भी एफवीजी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ऐसी कोई कैंडलस्टिक्स नहीं है। 3 कैंडलस्टिक्स जिसमें फर्स्ट का जो हाई है, सेकंड वाले का उसमें गैप आता है और थर्ड वाले का जो लो पॉइंट है उसको हम एफवीजी कनेक्ट कर सके, ऐसी यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है, देख सकते हैं आप। ओके, अगर आपको ऐसी चीज़ नहीं दिखती है तो आप टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर हमें कोई भी एफवीजी नहीं दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली। ओके, यहाँ पर काफ़ी लोग बोलेंगे कि यहाँ पर एफवीजी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्या हुआ। ये जो लास्ट जो कैंडल थी, उसके बाद यहाँ पर ये कैंडल इसके अंदर बनी, तो ये हमें वैलिड इसके अंदर आ गई, तो इसको हम दूसरी वैलिड नहीं गिनेंगे। ये वाली दूसरी कैंडल है और ये वाली थर्ड कैंडल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट आया और इसको फिल मार्केट कर दिया है। तो ये एक एफवीजी वैलिड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये फिल हो चुका है। ओके, और यहाँ पर भी कोई नहीं है, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि 5 मिनट में हमें कहाँ पर एफवीजी मिलता है। ओके, तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हम प्रॉपर देखते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं और यहाँ पर हम देखेंगे तो मार्केट ऑलरेडी आईडीएम कर चुका था। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, लास्ट सेंडलिंग कैंडल ये वाली थी। ओके, ये पूरा का पूरा ये वाला, एंड इसका हाई ये वाला, और ये जो कैंडल है इसका लो। इन दोनों को हम मार्क करेंगे सबसे पहले, इस कैंडल के हाई को, और जो अपसाइड ये वाली कैंडल स्टिक्स है इसके हम लो को मार्क करेंगे। और ये हमारा पूरा का पूरा बन जाता है एक एफवीजी यहाँ पर। एंड इसके नीचे आप देख सकते हैं कि ये वाला हमारा बन जाता है पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक्स। जो भी हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल होती है वो हमारी बन जाती है ऑर्डर ब्लॉक्स। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रॉपर मार्केट यहाँ पर आया है इस पॉइंट पे। ओके, और इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर इसकी यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ओके, और हम जो नेक्स्ट बॉस होता है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो ऊपर का हाई होता है, वहाँ तक का हम इजीली टारगेट यहाँ तक का ले सकते हैं, इस पॉइंट तक का। ओके, इसी तरह से दोस्तों आपको ट्रेड करना है। जैसे कि मान लो कि अप ट्रेंड है, तो यहाँ पर इसमें हम इंडूसमेंट और मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा है, ट्रेंड कौन सा है, ये चीज़ें देख के हम ट्रेड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम हमारा जो ये वाला एफईजी था ये ट्रेड हो जाता। और भी यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी एफईजी नहीं है। देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने स्विंग बनाया, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ पर स्विंग बनाया है हालांकि, लेकिन यहाँ पर कोई भी एफईजी नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड और थर्ड कैंडल का जो लो था, यहाँ पर कोई भी मैच ऐसा नहीं हो रहा था। तो यही एक एफईजी बाकी था फिल होना, तो यही से मार्केट ऊपर की और अच्छा खासा मार्केट गया है। एक और एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे इसी पॉइंट में,
कि कहाँ पर मार्केट में बना है। तो ये एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है बॉस का। यहाँ पर अभी हमें क्या देखना है कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें हमें एफ फाइंड करना है। ओके, और उसी एफ से हम ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कुछ कर देंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पर हम क्लियर देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस स्विंग को मार्केट ब्रेक डाउन करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आईडीएम करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने आईडीएम कर दिया है और उसके बाद मार्केट गिरा। तो हमें देखना है कि कहाँ कहाँ पर मार्केट में स्विंग्स बने हैं। तो यहाँ पर हम देखते हो तो लास्ट वाला स्विंग ये है और उसके बाद एक स्विंग बना है ये। उसके बाद यहाँ पर कोई भी ऐसा स्विंग मार्केट ने नहीं बनाया। तो हमें जो भी स्विंग बनाया है उसकी लास्ट कैंडल यहाँ पर देखनी है। जैसे कि ये वाला स्विंग था तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर ये। ओके, एंड उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर ये। ओके, तो ये क्या बन गया हमारा, यहाँ पर एक प्रॉपर और एक अच्छा खासा एक एफ मार्केट ने बना दिया है। और जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स और एफ कंबाइन होते हैं। ओके, तो ही वो वैलिड एक ट्रेड होता है। तो देख सकते हैं यही से मार्केट रिवर्सल हो गया है और ऊपर की ओर बॉस तक की मोमेंटम मार्केट ने की है। लेकिन इसमें एक और चीज़ आप नोटिस करिए, मार्केट में यहाँ पर दो एफ थे इस पॉइंट इस मोमेंटम में। नहीं सॉरी, एक ही था। ओके, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टाइम देख सकते हैं कि ये वाली हमारी लास्ट जो सेलिंग कैंडल थी उसके ऊपर भी कोई भी एफ मार्केट में नहीं था। तो इसी एफ से मार्केट रिवर्स हो गया है। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर समझने लायक है मार्केट में कि मान लीजिए कि ये वाला एफ है, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है कि मार्केट एक ही एफ बना सकता है। मार्केट हालांकि यहाँ पर भी एफ बना सकता है, यहाँ पर भी एफ बना सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मार्केट एक ही दो ही एफ बनाएगा। जितने मार्केट स्विंग लेगा उतने मार्केट एफ बना सकता है। ओके, इस केस में यहाँ पर एफ नहीं है, लेकिन मार्केट जितने चाहे उतने एफ बना सकता है यहाँ पर। और हमें सारे के सारे एफ को मार्क करना है। लेकिन सबसे पहली चीज़ कि कौन सा हमें ट्रेड करना है। हमें ट्रेड करना है आईडीएम ये वाला हुआ उसके सबसे पहले वाला, और जो लो है जो सबसे लास्ट वाला वो। ये दो ही इंपॉर्टेंट एफ होते हैं, उन्हीं को ट्रेड करना है। बीच में चाहे कितने भी एफ हो उसको हमें ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि इस केस में हमें पहला हमारा एफ ये वाला था और लास्ट वाला यहाँ पर नहीं बनाए। अगर मार्केट ने यहाँ पर बनाया होता दो ही हमारे इंपॉर्टेंट होते। अगर इसके बीच में कोई एफ होता तो उसको हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करते। ओके, सिंपली आपको पता चल गया होगा कि कौन से एफ को हमें ट्रेड करना है और कौन से नहीं। तो इसका जवाब है लास्ट वाला एफ और फर्स्ट वाला एफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो हमें बहुत ही बढ़िया इसी तरह का ट्रेड यहाँ पर मिल गए हैं। तो इसी तरह से आप एफ को ट्रेड कर सकते हैं। और अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में भी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ कि डाउन ट्रेंड में आपको कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर हम डाउन ट्रेंड में देखते हैं तो मार्केट ने क्या किया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया मार्केट ने। और जो भी यहाँ पर एफ मिलता है मार्केट में, मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट में कौन से पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे एफ है इन केस। हाँ, आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है यहाँ पर एफ मार्क करते टाइम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि एक हाई लगाया। ओके, मार्केट ने जिसको हम बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स। ओके, ये वाला। अभी उसके बाद हम देखते हैं मार्केट में, तो मार्केट ने ये वाला लो कैंडल, दूसरा वाला हमें नहीं गिनना है, और थर्ड वाला कैंडल है उसका हाई, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको हमें मार्क करना है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर गैप मार्केट में नहीं बना है। ओके, एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर कोई भी गैप नहीं बनाया है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस एफ को वैलिड नहीं गिनना है। हम क्या करेंगे कि इसकी जो सेकंड वाली कैंडल है उसको हम देखेंगे, सेकंड वाली कैंडल का लो। ओके, और थर्ड वाली कैंडल जो सेकंड उसके बाद वाली कैंडल को नहीं देखना, और उसके बाद वाली जो कैंडल है यानी कि तीन कैंडल ये वाली गिननी है, उसके बीच का अंतर ये वाला है, तो इसको हम बोलेंगे एफ। ओके, और ऊपर वाला है लास्ट सेलिंग कैंडल, ये यहाँ से लेके हम यहाँ तक का एक ऑर्डर बॉक्स गिन सकते हैं। और इसी पॉइंट से हम एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा हमें टारगेट यहाँ पर मिल जाता। हालांकि यहाँ पर आईडीएम नहीं हुआ है, आईडीएम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वैलिड नहीं गिनेगा, लेकिन आईडीएम होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। तो इसी तरह से आप एफ को ट्रेड कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडर्स, जो कि जितने भी लोग प्राइस एक्शन को जानते हैं वो लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो आपको आप एक सिंपल चीज़ देखिए कि आपको ये बॉस इंडोसमेंट कुछ भी चीज़ें नहीं देखनी है। ओके, जितने भी लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं उनको हमें सिर्फ क्या देखना है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें ट्रेड लेना है अप ट्रेंड का, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें ट्रेड लेना है डाउन ट्रेंड में। वो कैसे डिसाइड होगा कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है? तो जब भी मार्केट ये मान लो कि यहाँ पर डाउन 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 आ रहा था और मार्केट यहाँ पर एक प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक करता है, जैसे कि इस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया इस स्ट्रक्चर को पूरे के पूरे, तो यहाँ पर हो गया अप ट्रेंड में कन्वर्ट मार्केट। ओके, यही चीज़ है, अगर मार्केट यहाँ पर चल रहा है और मार्केट मान लो कि ये वाला स्विंग है इसको ब्रेक डाउन कर दे तो यहाँ पर मार्केट हो जाएगा डाउन ट्रेंड में। ये सिंपल सी चीज़ है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अप ट्रेंड मार्केट में है तो अप ट्रेंड में हमें क्या देखना है कि सिंपली जब भी मार्केट यहाँ पर आता है जहाँ पर एफ है तो उसी पॉइंट से हमें ट्रेड ले लेना है। कोई भी ज़्यादा वो चीज़ें नहीं करनी है। यहाँ पर मान लो कि मार्केट में एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट क्या हुआ कि मल्टीपल टाइम यहाँ पर भी टच हुआ, यहाँ पर भी टच हुआ, यहाँ पर भी टच हुआ। ओके, तो हमें देखना है कि हाँ ऐसी चीज़ है और यहाँ पर साथ में एफ भी मार्केट में बन रहा है, तो यहाँ पर हमें डबल कंफर्मेशन मिलता है। यहाँ पर सपोर्ट भी है मार्केट में इस पॉइंट पे और एफ भी है, तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं प्रॉपरली और जो भी अपना टारगेट था वो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस पॉइंट पर भी हम देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या कि अप ट्रेंड था, लेकिन मार्केट में आप देख सकते हैं कि ये वाला एक लेवल क्रूशियल था, बिकॉज यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम होल्ड किया, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से ब्रेकआउट आया और अगेन मार्केट इस पॉइंट पे गिरा और अगेन इसी पॉइंट से मार्केट में अप ट्रेंड एक अपसाइड की मोमेंटम आई, तो ये एक लेवल क्रूशियल था। तो यहाँ पर हमने एक ट्रेड ले लिया अपसाइड के लिए। तो सिंपल सी चीज़ है, प्राइस एक्शन ट्रेडर या फिर एसएमसी ट्रेडर्स दोनों को दोनों ये जो एफ यानी कि फेयर वैल्यू गैप्स है उसको यूज़ कर सकते हैं और अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो मिलते रहे। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए ये कमेंट में बताना ना भूलें। थैंक यू।